नमस्ते, जय माता दी सभी भाई बहनों को। हमारे माँ बाबूजी का चरण स्पर्श करके आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, हम भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे लगे हैं अपने पशुओं का जो चारा है उसको रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा बिखरा हुआ पड़ा था और लगभग ये 15 दिन से ज़्यादा हो गए यहीं पे बिखरा पड़ा है। ये चारा है हमारे गाय और भैंसों का, तो माही के पापा लाए थे और यहीं पे फेंक दिए थे, तो ऐसे पड़ा है ये। तो इसमें ना बकरियां बैठ रही हैं, ख़राब कर रही हैं। जो जानवर खुल जाते हैं दूसरों के, आसपास पड़ोस के लोग के आ जाते हैं तो सारे चारे को ख़राब कर देते हैं। और यहाँ पे जितने लोगों के भी जानवर दिख रहे हैं ना, ये सब हमारे हैं, यानी कि हमारे घर परिवार के लोगों का है। हमारा भी यहीं पे रहता है और सासू माँ के और चाची लोगों का, सबका यही है। लेकिन यहाँ पे तो जो रहते हैं वो कम खुलते हैं। आस पास के जो लोग के हैं ना जानवर, वो तंग करते हैं और कभी कभी होता है दूसरे मोहल्ले से आ जाते हैं, तो इसलिए इनकी वजह से ज़्यादा परेशानी है। कोई चीज़ मतलब रख नहीं सकते हो, ऐसे छोड़ नहीं सकते हो। और जानवरों को भी देखना पड़ता है, क्योंकि वो आके गाय भैंसों को मारती हैं, तंग करती हैं, चारा नहीं खाने देती हैं। तो ये वाली परेशानी ज़्यादा है। वैसे हर जो गांव के लोग हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो पशुओं की देखभाल करते हैं, गाय भैंस जिनके यहाँ हैं, तो ये दिक्कत तो सबको ही होती है। तो इनको रखने के साथ साथ इनका ध्यान भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है। ध्यान देने की ज़रूरत भी है, ना देखो तो दूसरे जानवर मार देते हैं, तो इनको चोट भी लग जाती है। और ये रस्सी वगैरह तोड़ के ये भाग भी जाती हैं दूसरे मोहल्ले में, तो इनको ढूंढना पड़ता है। तो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। आजकल ठंड का मौसम है, तो रात में उठ उठ के भी जानवरों को देखना पड़ता है, पशुओं को देखना पड़ता है। और वहाँ से अब हम आ गए यहाँ पे गोबर उठा रहे हैं। और ये गाय हमें इतना ज़ोर से मारने वाली थी, हमारी अपनी ही गाय है, तो ये ना मारती है, बस एक समय नहीं मारती। जब इसको हम चारा देते हैं ना, उस टाइम चारा देते हैं और राशन चलाते हैं, तो उस टाइम बिल्कुल नहीं मारती है। मतलब इतनी मतलबी है कि पूछिए मत। जिस टाइम हम इसको चारा देंगे, राशन देंगे, उस टाइम ये नहीं मारती है। और ऐसे इसके पास जाओ तो ये उठा के फेंक दे कि अता पता ना रहे। और यहाँ पे मानसी और माही का दोनों का झगड़ा चल रहा है। इन दोनों के झगड़े से इतना हम परेशान हैं कि पूछिए मत। इतना परेशान करती हैं, कभी कभी मतलब सर दुखने लगता है और तबीयत ठीक नहीं रहती तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इनको ज़ोर से बोलने का भी मन नहीं करता है कि इनको डांट दो तो ये शांत हो जाए, और ना बोलो तो बच्चे सर पे चढ़ते हैं, कभी अपने आप शांत नहीं होते हैं, ना ही समझते हैं। तो माही तो हालांकि अभी समझदार है, डांटने पे या फिर बोलने पे समझ जाती है, लेकिन ये दोनों बहुत तंग करती हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये सुबह का समय है। कल माही के पापा लेके आए थे बाज़ार से ये मटर। तो हमारे गांव की भाषा में बहुत सारे लोग इसे छीमी बोलते हैं, छीमी। हम लोग तो मटर ही बोलते हैं। तो इसको ना हम यहाँ पे छील रहे हैं। भाई वहाँ पे बैठा है, क्योंकि सुबह का समय है, तो हम लोग छत पे धूप ले रहे थे और खाना बनाने की तैयारी हो रही थी। खाना पीना बनाने के बाद ही हम यहाँ पे मिल रहे हैं आप सबको। और ये ना पशुओं का जो सुबह इन लोगों ने खा पी लिया है, तो इसकी हम साफ़ सफाई कर रहे हैं। क्योंकि इनका जो खाने का बर्तन होता है, खाने का बर्तन यानी कि चरही, हमारे यहाँ इसे चरही बोलते हैं, गांव की भाषा में हौदा भी बोलते हैं, चरही भी बोलते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम बोलते हैं। तो इसकी हम सफाई कर रहे हैं, इसको धोएंगे, क्योंकि जब ये लोग सुबह शाम सुबह चारा खा लेती हैं और शाम को खा ले, मतलब दोपहर को रोज़ हम इसको साफ़ करते हैं। एक बारी इसको दोपहर में साफ़ किया जाता है हर दिन। तो जिसमें खाती हैं उसी को साफ़ करेंगे और धोएंगे। इसका जो गंदा पानी है उसको बाहर निकाल के फेंक देंगे, और जो साफ़ पानी है इसी में रहेगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं वो सभी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कीजिएगा। अपना प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा वीडियो हमारी कैसी लग रही है आप सभी को। आपका कोई सुझाव है, राय है, तो वो भी दीजिएगा। और हमारी एक देखिए, जितनी बार मैं जाती हूँ इसके पास उतनी बार मारती है। तो भी सुबह का टाइम है, जो गोबर था उसको हमने, दोपहर का हो गया है, दोपहर का ही टाइम, तो उठा के हमने उसको रख दिया है। और अब हम आ गए रसोई में। और आज वीडियो जा रही है, हमारा तीसरा दिन है, वीडियो नहीं गया है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। आप सबने इसके पहले जो वीडियो हमने डाला था उसमें देखा होगा आप सबने कि हम सीढ़ियों से गिर गए थे, और गिरने के बाद हमारी कमर में और पेट में और पैर में फटनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो कमर तो ठीक हो गया था, डॉक्टर से दवा लेने के बाद पैर भी ठीक हो गया था, लेकिन जो पेट का दर्द है वो दवा लेने के बाद भी नहीं जा रहा था। बहुत तंग किया है उसने मुझे।
क्योंकि पेट का में जो ऐठन थी वही जा नहीं रही थी, रुक रुक करके पेट में इतनी तेज़ दर्द होती थी कि कोई काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो फिर आज हम ठीक है। तो वीडियो ये दो दिन पहले की है दोस्तों, क्योंकि 2 दिन हमने वीडियो डाला नहीं, तो इसलिए आज हमने कहा तबीयत ठीक है तो वॉइस ओवर कर लेते हैं। लेकिन सर में पता नहीं क्यों दर्द बना हुआ है और अजीब सी घबराहट यहाँ पे हो जाती है हमें, जैसे हमारी बीपी सी हाई होती है। क्या होता है हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा है। बस हमने कहा थोड़ी सी तबीयत ठीक है तो वॉइस ओवर कर देते हैं। और यहाँ पे हम पकौड़ियाँ बनाने की तैयारी कर रहे हैं और बाबू यहाँ पे तंग कर रहा है बार बार, क्योंकि ये जो बेसन है ना इसको खा रहा है। और अभी की आदत है, ये सूखा आटा भी खाता है और सना हुआ आटा इसको दे दो तो वो भी खाता है। यानी कि ये मांग मांग के खाता है, इसको देने की भी ज़रूरत नहीं है, जिद करके लेता है, खाता है। तो इसकी आदत है बस, इसीलिए ये बेसन को बार बार खा रहा है। सत्तू भी ये बहुत खाता है। जब हमने सत्तू बनवाया था घर में ना तो ये सत्तू भी बहुत खा रहा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसन और प्याज की पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो बैटर को मिला के हमने रख दिया है। अब चूल्हे में आग जलाएंगे और ये बोरी है ना, इसी में थोड़ा सा हम तीली लगा के आग को जला लेंगे। और यहाँ पे रिफाइंड अभी अभी लेके आए हैं माही के पापा। कढ़ाई में भी हमने लगा लिया है मिट्टी, तो आग हमारी अच्छी खासी जल गई है। इसी में हम डाल देंगे रिफाइंड। पहले थोड़ा सा चाकू को गरम कर लेंगे, इससे काट लेंगे पन्नी को तो आसानी से कट जाएगी। और इधर साइड में जो देख रहे हैं आप सभी बोतल में, ये ग्रीन चिली है और एक टमाटो केचप है, यानी कि दोनों ही, एक हरी चटनी है और एक लाल चटनी है। तो अभी अभी माही के पापा लेके आए हैं और दोपहर के बाद का टाइम है, शाम के 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा है। अभी यहाँ पे बार बार आना जाना उसका लगा हुआ है और जो बोतल यहाँ पे रखा हुआ है साइड में, उसी को बार बार छू रहा है और उसी में उसका ध्यान लगा हुआ है। तो इधर हमारा देखिए जो रिफाइंड था ना वो गर्म हो चुका है। अब हम पकौड़ियों को यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। और इसका जो बैटर है, माफ़ कीजिएगा, पकौड़ियों का एकदम थिक हमने रखी है इसकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि ज़रा सा भी गीला कर दो ना तो कच्ची रह जाती है, अंदर तक नहीं हो पाती है ठीक से। इसके लिए इसकी कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा थिक हमने रखा हुआ है और इसको मिला के लगभग 10 मिनट पहले हमने रख दिया था ताकि अच्छे से ये फूल जाए। और आग तेज़ थी तो इसलिए हमने कढ़ाई को नीचे उतार दिया है, क्योंकि पकौड़ी फिर अंदर से होती नहीं, कच्ची रह जाती, जो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए हमने कढ़ाई को नीचे उतार लिया है और थोड़ी देर बाद वापस से हमने फिर से चढ़ा दिया है, क्योंकि जब आंच तेज़ रहती है तो फिर कोई भी चीज़ हो ऊपर से देखने में अच्छी लगती है पर अंदर से कच्ची रह जाती है। तो पकौड़ियों को अलट पलट के हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। कोई रेसिपी भी आप सबको नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो बिल्कुल भी कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है और नीचे किचन में ही खाना बन जाता है, जो भी थोड़ा मोड़ा जैसे तैसे बन जाता है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती तो फिर काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। लेकिन जो भी है घर का काम डेली का वो तो करना ही पड़ता है। और यहाँ पे देखिए पकौड़ियों को हम फ्राई कर लिए और जैसे जैसे फ्राई कर रहे हैं वैसे वैसे दिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी, सारे बच्चे यहीं पे बैठे हैं और भाई भी यहीं पे बैठा हुआ है, तो इसीलिए हम जैसे जैसे फ्राई कर रहे हैं उन लोगों को दिए जा रहे हैं। और हरी मिर्च यहाँ पे हम फ्राई कर रहे हैं, जैसे ही हरी मिर्च को डालो ना तेल में तो ये चटकता है और इसमें से बीज निकलता है, तो डर लगता है कि आँख में न पड़ जाए। इधर सब लोग बैठ के खा रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये देखिए अब हमने पकौड़ियों को फ्राई कर लिया है और भाई जब से आया है उसके पहले से ही हमारी तबीयत ठीक थी, तो कुछ बना के ठीक से खिला भी नहीं पाए हैं। तो हमने कहा आज दोपहर में पकौड़ी ही, माही के पापा ने कहा कुछ बना दो, तो बस इसीलिए टमाटो सॉस वगैरह लेके आए हैं। इनको पसंद है और बच्चों को स्कूल ले जाने के काम में भी आता है, क्योंकि जब कभी कभी सब्ज़ी वगैरह नहीं बनती है तो इन लोगों को पराठा और ये वाली चटनी दे देते हैं। तो बस इसलिए हमने कहा कि चलो कुछ ना कुछ तो भाई के लिए बना ही देते हैं, क्योंकि जब से आया भाई कोई चीज़ ठीक से बना भी नहीं पा रहे हैं, कोई मतलब अच्छी रेसिपी भी नहीं बना पा रहे हैं कि सब लोग खाएँ। तो हमने कहा चलो पकौड़ी ही बना देते हैं। तो बच्चे यहाँ पे एक एक करके लेके जा रहे हैं। और ये ना
जो बैगन होता है ना, लंबा वाला बैगन, उसकी ये पकौड़ियाँ हम निकाल रहे हैं। और किसी ने हमें बोला है कि इसकी रेसिपी शेयर कीजिए। देखिए अभी मौसम तो है नहीं इसका, लेकिन फिर भी हम इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। पूरी रेसिपी आप सबको दिखाएंगे, अभी नहीं, पहले तबीयत ठीक हो जाए फिर आपको हम ज़रूर दिखाएंगे इसकी फुल रेसिपी। बहुत सारी वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी दोपहर के 2 बज गए हैं और हम यहाँ पे नीचे बिस्तर पे लेटे, इधर अभी सो रहा है। और मानसी, नैन्सी, जो लड़कियां हैं ना, वो स्कूल से आ चुकी हैं और वो लोग शोर मचा रही हैं, वही लोग। तो अभी खाना पीना नहीं खाई हैं बिल्कुल, अभी आई हैं, जा रही हैं अपना कपड़े चेंज करने जा रही हैं, यूनिफॉर्म चेंज करेंगी, फिर उसके बाद ही खाना पीना खाएंगी। और माही की कल रात को ही तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो स्कूल नहीं गई थी, तो वो ट्यूशन जा चुकी है। तुम लोग का भी ट्यूशन जाएगा बिटिया? माही दीदी का है? नहीं, चली जाए दीदी का ही। तुम लोग खाए पिलाए पहले? नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाओगी? नहीं जाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं गई। वो हमारे दीदी भी नहीं गई। आज हम कोचिंग ट्यूशन रोज जाते हैं। तो दीदी की तबीयत नहीं ठीक नहीं है। जाएंगे आज। देखिए इनको क्या करें, माही दीदी स्कूल नहीं गई तो इन्हें भी नहीं जाना है, क्योंकि माही की तबीयत ख़राब थी इसलिए वो नहीं गई है। तो आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सबको अपने अगले वीडियो में।